बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबको वेलकम। क्लासरूम में हमने आप तक जो स्टडी किया था लास्ट टाइम, वो हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन थी। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के 3 मेथड जो हैं वो पढ़ ली थी हमने। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। न्यूमेरिकल डेरिवेटिव भी जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरह है कि जब हम उसका फंक्शन जो है वो एक मुश्किल फंक्शन आ जाए जिनका हम एग्जैक्ट या डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो उन पे हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स लगाते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ फाइंडिंग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। पहला मेथड हमारे पास है कि मेथड बेस्ड ऑन फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। दूसरा है मेथड बेस्ड ऑन अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट। फिलहाल जो है हम पहला मेथड को स्टडी करेंगे। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर में हमारे पास 3 फार्मूले आते हैं: फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एफ डी एफ मीन्स के फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है वो हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। एक्स जो है वो गिवन वैल्यू होगी जिस पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, और एच जो है वो उसका स्टेप साइज है। इसी तरह बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला बी डी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला हमारे पास है सी डी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h। एग्जाम्पल 1 हमारे पास है कि एस्टिमेट एफ प्राइम ऑफ एक्स 2 using forward, backward and central differences of the function f of x is equal to 2x by the table given below। अब फंक्शन भी हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ x2। x2 जो है एक x2 मीन्स के यहाँ x नॉट वैल्यू है हमारे पास इसकी, ये x1 और x2 जो है वो 3। तो f प्राइम ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। टेबल इसका गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। जब फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आता है, जब 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 4 आता है, जब 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 8। इसी तरह 4 से हमारे पास 16 और 5 से हमारे पास 32। तो इस हमारे पास फंक्शन भी गिवन है, इसका टेबुलर फॉर्म भी गिवन है, जस्ट हमने फार्मूलाज में पुट करना है उसको। एफ डी एफ का फार्मूला हमारे पास है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। एक्स जो है x2 फाइंड करना है और x2 हमारे पास है 3। यहाँ से देखें x की वैल्यू गिवन है ना, तो x नॉट हो गया पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू x2 और दूसरी हमारे पास x1 और तीसरी वैल्यू हमारे पास x2। तो x2 इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ 3 प्लस एच हमारे पास x में जो स्टेप साइज है वो 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे एक एक वैल्यू से हम आगे जा रहे हैं। तो h हमारे पास होगा 1। तो f ऑफ 3 प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाई एच हमारे पास 1। तो f ऑफ 3 प्लस 1 एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 4 मीन एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 16, और एफ ऑफ 3 की हमारे पास वैल्यू है 8। तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो एफ डी एफ से इसका जो डेरिवेटिव का हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास आई 8। इसी तरह हम बी डी एफ लगाते हैं बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, वो हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी एफ ऑफ 3 माइनस, यहाँ एक्स माइनस एच है तो 3 माइनस 1, तो एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1। एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 2 की वैल्यूज पुट करेंगे। एफ ऑफ 3 हमारे पास है 8 और एफ ऑफ 2 हमारे पास है 4। तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सी डी एफ सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। उसके लिए है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h। एक्स प्लस एच हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4,
एफ ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस एच 3 माइनस 1 2 एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2h इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास है 16, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 16 माइनस 4 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो डेरिवेटिव पॉइंट ए की था, लेकिन हमने फार्मूले और लगाए। पहले हमने एफ डी एफ लगाया, फिर हमने बी डी एफ लगाया और फिर सी डी एफ फार्मूला लगाया। तो फार्मूला चेंज किया तो हमारे पास आंसर भी चेंज होते गए 8 4 एंड 6। इसी की जब हम एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालते हैं या एग्जैक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये जो इसकी टेक्निक है कि कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल आ जाए तो उसको कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो उसको लगाने के बाद हमारे पास इसका आंसर आता है 5.545। इट्स मीन कि इसका जो सी डी एफ है, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है, वो हम उसके नज़दीक तरीन थे। तो इन तीनों में से हमारे पास जो बेस्ट इस क्वेश्चन के लिए है वो हमारे पास है सी डी एफ, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि वैल्यूज़ फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स आर गिवन इन द टेबल। उसकी वैल्यूज़ गिवन है। एक्स 1.8 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 10.88, 1.9 के लिए 12.70, 2 के लिए 14.77, 2.1 के लिए 17.14 एंड 2.22 के लिए 19.85। एस्टिमेट द एफ प्राइम ऑफ 2.0। तो ये 2.0 मीन के x2 फाइंड करना है, ये x0, x1 एंड x2। पिछले क्वेश्चन में x2 दिया हुआ था, वो मैंने आपको बताया था x2 हमारे पास 3 बनता है। इधर उसने बताया होगा कि f प्राइम ऑफ 2.0 by using the forward, central and backward difference formulas and compare your answer with the exact solution। और इसके बाद तीनों फार्मूले लगाने हैं और उसके बाद हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ कंपेयर भी करना है। एग्जैक्ट सोल्यूशन मीन कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसमें 2 पुट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि हमारे पास तीनों फार्मूलों में कौन सा हमारे पास उसके नज़दीक तरीन आ रहा है। एफ डी एफ के लिए हम लगाते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। एक्स प्लस एच 2, एक्स हमारे पास है 2, एच हमारे पास है 0.1, क्योंकि इसका स्टेप साइज़ जो है वो 0.1 के स्टेप साइज से हम आगे जा रहे हैं 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 एंड 2.2। तो एफ ऑफ 2.1 माइनस एफ ऑफ 2.0 डिवाइडेड बाई 0.1, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.7। बी डी एफ के लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 0.1। एफ ऑफ एक्स 2, एक्स माइनस एच है तो 2 से हम 0.1 माइनस कर लेंगे तो 1.9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.1। इसकी वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ 2 के हमारे पास ये 14.77, 1.9 के हमारे पास 12.70 डिवाइडेड बाई 0.1, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.7। सी डी एफ के लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 0.1। तो एफ ऑफ 2.1 माइनस एफ ऑफ 1.9, एक दफ़ा एक्स में हमने एच ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 इंटू 0.1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.2। एग्जैक्ट सोल्यूशन इसका हमारे पास है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स ई की पावर एक्स को छोड़ के ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव वैसे आ जाएगा प्लस ई की पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास समान, दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स। जब इसमें 2 पुट करते हैं एफ प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाता है 22.14। तो एक दफ़ा फिर से हमारे पास जो सी डी एफ है वो उसके नज़दीक आ रहा है, क्योंकि जब हम टेबल में देखते हैं तो 2.0 उसका सेंट्रल में वैल्यू आ रही है। तो इसी तरह जो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है ये उस पर नज़दीक तरीन आ रहा है। अगर हम 1.8 फाइंड कर रहे होते 1.8 या 2.2, तो 1.8 के लिए हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ जब कंपेयर करते तो एफ डी एफ और एग्जैक्ट सोल्यूशन वो हमारे पास नज़दीक होते, आसपास होते जब हम
एक्स की वैल्यू 1.8 ले रहे होते, तो अगर हम एक्स की वैल्यू 2.2 ले रहे होते तो फिर हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब तरीन होता। लेकिन चूँकि हम अब 2.0 ले रहे हैं, वो हमारे पास मिडल में वैल्यू आ रही है, सेंट्रल में आ रही है वैल्यू, तो उसके लिए हमारे पास CDF जो फार्मूला है वो उसके नज़दीक आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एस्टिमेट एफ प्राइम ऑफ 1.9 बाय यूजिंग FDF, BDF एंड CDF ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल, इसी एग्जांपल के हमने एफ प्राइम ऑफ 1.9 चूज 1.9 फाइंड करना है। FDF के लिए एफ प्राइम ऑफ 1.9 वही फार्मूला है, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1.9 डिवाइडेड बाई 0.1, जब लगाएंगे तो 20.7 आ जाएगा। तो एफ प्राइम ऑफ 1.9 के लिए BDF का फार्मूला जो है वो हमारे पास 18.2 वैल्यू दे रहा है। इसी तरह CDF में जब वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में तो वो हमारे पास 19.1 आ रहा है। और इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, एग्जैक्ट सोल्यूशन x प्लस 1 e की पावर x, उसमें जब x की वैल्यू 1.9 पुट करते हैं तो वो हमारे पास 19.38 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास CDF आ रहा है, मीन्स के CDF और एग्जैक्ट सोल्यूशन की जो वैल्यू है वो करीब तरीन आ रही है।